हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता, अशोक क्लिनिक पीतमपुरा, दिल्ली से। आज कुछ सीजन के कारण, वायरल के कारण तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने अपना कुछ मैटर पेन डाउन करके अपनी टीम को दिया। उन्होंने मेरे को रिटर्न टाइप करके दे दिया और उन्होंने भी मेरे को आज एडवाइस किया, क्योंकि मेरा दिमाग सुस्त है, पूरा काम नहीं कर रहा है। फिर भी जैसे भी मेरी हिम्मत है आपकी सेवा करने की, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसके अलावा आज हम बात करते हैं मानव सेहत और प्रोस्टेट ग्रंथि की। मानव सेहत का मतलब है वीर्य और साथ साथ में है प्रोस्टेट ग्रंथि। इनका दोनों का आपस में गहरा रिश्ता है, मूत्रण सिस्टम से भी और संतान पैदा करने से भी और सेक्स करने से भी। इसीलिए मैं जो वीडियो बनाता हूँ इसी के ऊपर ही बनाता हूँ, इसी के ऊपर ही आप लोगों को ज्ञान की बातें करता हूँ। वैसे तो इसमें प्रोस्टेट कैंसर भी आती है, पर कैंसर हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम कैंसर की बात नहीं करेंगे। आपको कोई ऐसा भ्रम है जहाँ प्रूव होता है टेस्ट करवाने पर भी, अगर आपको टेस्टिकल कैंसर है या प्रोस्टेटिक कैंसर है, ऐसी गड़बड़ है, तो फौरन आपको कैंसर स्पेशलिस्ट को, सर्जन को मिलना चाहिए। उसमें गली कुचे में राय नहीं लेनी चाहिए, जिंदगी को कभी भी रिस्क में नहीं डालना चाहिए। जैसे भी टीम ने एडवाइस किया और मैंने उनको एडवाइस किया था कि हमने प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर बात नहीं करनी और हमने वीर्य के और प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर बात करनी है, शादीशुदा रीति के ऊपर बात करनी है। आप समझिए, ये तकलीफ लोगों को मोटे तौर पर 14 साल की उम्र में चालू हो जाती है। इसका कारण क्या है? उम्र का बढ़ना। 12 साल की, 13 साल की उम्र के बाद आदमी के बाल पैदा होने लगते हैं, जांघों पे बाल पैदा होने लगते हैं, गुप्त अंगों पे बाल पैदा होने लगते हैं, जवान में भारीपन आने लगता है, छातियाँ कम बड़ी छोटी होने लगती हैं, हार्मोन्स पैदा होते हैं और आदमी का मूड बदलता है। कई दफ़ा हम कहते हैं स्वप्न दोष हो गया, वो यही होता है। जब प्रेशर होता है, वीर्य हम डिस्चार्ज नहीं करते, तो स्वप्न दोष में वीर्य निकल जाता है। क्यों? अपोजिट के सबसे आना, उसकी तरफ हमारा खिंचाव होना, ये कुदरती बात है। इसका नंबर कारण है बढ़ती उम्र। जब आप 12 साल से बड़े होते हैं, वीर्य पैदा होता है, तो आपका वीर्य स्वप्न दोष में भी डिस्चार्ज हो सकता है। और अगर आप डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो प्रोस्टेट ग्रंथि से भी वो डिस्चार्ज करेगी, इसको वो अपना रस भी छोड़ेगी और टेस्टिकल की पानी भी आएगा। कई दफ़ा आप देखते हैं कहते धार जा रही है जी, पेशाब करते हुए आपको पेशाब गाढ़ा आएगा। कई दफ़ा पेशाब रुक के आएगा, आप जोर लगाएंगे तो पेशाब के साथ 1-2 बूंद बहुत गाढ़ी गोंद सी निकल जाएगी। उसी को धार का बोला जाता है, उसको वीर्य का बोला जाता है। इसके लिए जरूरत है भी, हम कभी कभार आपका डिस्चार्ज हो जाता है, आप डिस्चार्ज करते हैं तो डरिए मत, विराम मत लगाइए कि मैंने क्या कर लिया जी, क्या हो गया। आप कभी कभार करते हैं, महीने में 2 बार 3 बार डिस्चार्ज भी कर देते हैं, या आपको नाइट फॉल हो जाती है, परवाह मत कीजिए। दूसरा कारण है हमारी एजुकेशन। हमारी सोसाइटी कैसी है, वो हमें क्या बताती है, हमारा लालन पालन कैसे हो रहा है, उसके कारण भी हमें तकलीफें आती है। प्रोस्टेट ग्रंथि से भी पानी निकलता है और वीर्य भी निकलता है। निकलता वो 14-15 साल की उम्र के बाद ही ऐसा होता है। या फिर हम औरतों के संपर्क में रहते हैं, रात को सोते हैं, दिन में उनकी बातें याद आती हैं, स्वप्न दोष में फिर वही कार्य होता है। तीसरा कारण है हमारी अपनी कंपनी। पेरेंट्स ने हमें कैसी विद्या दी, हम लोग कैसे दोस्तों में रहते हैं, उसका कारण भी हमें ऐसा होता है। मैंने पहले ही आपको बताया है, तबीयत आज ठीक नहीं है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोल सकता। इस कारण कई दफ़ा मैं पेपर को भी देखता हूँ, वो जो मेरा ही लिखा हुआ है, दिमाग पे बोझ है, थोड़ा सुस्ती है, उस कारण फिर मुझे देखना भी पड़ता है। इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं होती। जो वीर्य कैंसर होता है उसमें वीर्य नहीं निकलने के कारण होता है, और कई दफ़ा पेरेंट्स के कारण भी होता है। माँ बाप को कैंसर है, स्पेशली माँ को कैंसर है, तो बच्चों को कई दफ़ा ऐसी निशानियाँ मिलती हैं। उसके लिए हमें अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए, बार बार अपनी फैमिली डॉक्टर से एडवाइस लेती रहनी चाहिए, टेस्ट करवाते रहना चाहिए। ऐसी कोई दिक्कत कभी आती है तो इस स्टडी में, 50 साल की स्टडी में ये पाया गया है कि 50 आदमी हैं, उनके जब टेस्ट किए गए तो उनमें देखा गया कि उनमें वो तकलीफें थी। 50 में से मतलब 4-5% को ये बातें निकलती हैं सामने, केयरलेस होने से। उस बात से बचने की हमें जरूरत पड़ती है।
कभी भी हमें सीधा संपर्क नहीं करना चाहिए। जब हम रिलेशन बनाते हैं, शादी नहीं होती, किसी को नहीं जानते, तो वहाँ हमें सेफ्टी का यूज़ करना चाहिए, ताकि वो बैक्टीरिया, बुरे कण, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, HIV ऐसी तकलीफें हमें कहीं से पैदा ना हो जाएं। तो मोटे तौर पर कंडोम का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आपने अभी अभी सेक्स किया है तो जरूरी है प्रॉपरली पेशाब करें और प्रॉपरली उसको वॉश कर दें, धो दें। और बस इतना ही, आज की जानकारी में काफ़ी है। मैंने बताया आपको कि तबीयत ठीक नहीं है, आपको कोई परेशानी है, जब मर्जी आप मेरे को YouTube पे बात कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं मेरे साथ, मैं उसको आपको जवाब दूंगा। लेकिन आपका कमेंट्स तो आने जरूरी है। कमेंट का मतलब है आपकी डिमांड क्या है, आप क्या पूछना चाहते हैं, उसका मैं आपको जवाब दूंगा। आप इंजॉय करेंगे और आपके ज्ञान में वर्धन होगा। नमस्कार।